Hello people, a very good welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. I hope you all are fine and safe. So today I'm here with a very interesting and a very important topic of management, that is TQM, Total Quality Management. So today we will discuss the concept of TQM, what is total quality management, meaning of TQM, and the process of TQM, or we can say how the TQM can be implemented in an organization. What are the stages through which we can implement the TQM in our organization. So आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को TQM क्या होता है, कैसे उस पूरे प्रोसेस को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज सेशन. सो आज हमें डिस्कस करना है कि TQM क्या होता है, व्हाट इज़ TQM. तो TQM फुल फॉर्म है हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ऑल राइट. सो बिफोर वी मूव टूवर्ड्स दैट व्हाट इज़ TQM or what it is, first of all we should all know that what does quality mean or what is quality. Quality क्या है? तो quality basically it refers to a parameter which describes or defines the superiority or inferiority of a product or a service. एक ऐसा पैरामीटर जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट की, एक सर्विस की सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी को डिफ़ाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है. सो वी कैन से कि क्वालिटी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट करता है हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के साथ, उनकी सर्विसेज के साथ. So basically quality is an important or it is an essential element of every business, and every business marketer should know or should understand the importance of quality over quantity if he want to face the cutthroat competition. So he should understand the quality, the importance of quality. All right. जितने भी हमारे customers हैं, for example आपके कॉम्पिटिटर्स भी वही सेम ऑफरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो कस्टमर्स आपके पास क्यों आएंगे? ऑब्वियसली द डिफरेंस विल बी क्वालिटी. सो इफ़ यू प्रोवाइड सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और इफ़ यू विल सुपीरियर इन योर ब्रांड, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट. आप अलग से दिखोगे अगर आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हो अपने ब्रांड में, अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में, तो आप उस कटथ्रोट कंपटीशन को फेस कर सकते हो. आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग पोजीशन ग्रैब कर सकते हो. ऑलराइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिटी. नाउ व्हाट इज़ TQM. TQM क्या होता है? तो बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इट इज़. सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूस एफर्ट बाय द मैनेजमेंट as well as employees of a particular organization to ensure long-term customer loyalty and customer satisfaction. Basically TQM एक ऐसी मैनेजमेंट अप्रोच है जिसके अंदर कॉन्टीन्यूसली कोशिश की जाती है मैनेजमेंट के थ्रू भी और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के थ्रू भी एक एफर्ट किया जाता है, एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट किया जा रहा है जिससे कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर लॉयल्टी को लॉन्ग टर्म में अचीव कर सकें. मैनेजमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड है, एम्प्लॉयज़ भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. नाम में आ रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हमारे मैनेजमेंट भी आ गए, एम्प्लॉयज़ भी आ गए. सबका कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही फोकस पर है कि हमें लॉन्ग टर्म में कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव करना है, हमें लॉन्ग टर्म में कस्टमर लॉयल्टी अचीव करनी है. बिकॉज अ वन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए 10 नए कस्टमर लेकर आ सकता है, बट अ वन डिससेटिस्फाइड कस्टमर अपने बैड वर्ड ऑफ माउथ से आपके एग्जिस्टिंग, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को भी दूर लेकर जा सकता है. ऑलराइट. इसीलिए हमें
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। अभी हमने देखा था कि क्वालिटी क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी है। तो कैसे TQM एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकें। सो इफ़ यू want to earn customer loyalty, so you should give some extra to your customers. आपको अपने customers को कुछ extra ही देना पड़ेगा if you want to expect loyalty in return. Alright, तो TQM क्या है? It is a structured effort by employees to continuously improve the quality of a product or a services through proper feedback and research. What does this mean? TQM एक ऐसी structured systematic management approach होती है जिसके थ्रू हमारा मैनेजमेंट, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे मैनेजमेंट भी आ गया उसमें, हमारे एम्प्लॉयज़ भी आ गए, हमारे वर्कफोर्स भी आ गए, एवरीवन, हर कोई कोशिश करता है कि हमें किसी भी तरीके से मैक्सिमम बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देने हैं, सो दैट हम लॉन्ग रन में अपने कस्टमर्स को, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को तो रिटेन कर ही सकें, उसके अलावा नए कस्टमर्स और अट्रैक्ट कर सकें। हमें सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट पर काम नहीं करना, हमें पूरे प्रोसेस पर काम करना है। और ये जो क्वालिटी इंश्योर करने के प्रिंसिपल की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, वी हैव टू फोकस ऑन बेटर क्वालिटी, वी हैव टू प्रोवाइड बेस्टेस्ट प्रोडक्ट टू आवर कस्टमर्स। तो ये जो क्वालिटी है, ये सिर्फ एक ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मैनेजमेंट ही क्वालिटी को इंश्योर करेंगे या सिर्फ एम्प्लॉयज़ का काम होता है क्वालिटी को इंश्योर करना। इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट, or we can say it is a combined approach of all the organization. So it is a joint effort of management, staff members, workforce, suppliers to meet and exceed the customer satisfaction level. हमारे मैनेजमेंट को भी देखना है, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी देखना है, हमारे वर्कफोर्स को भी देखना है, सप्लायर्स जिनसे हम अपना रॉ मटेरियल ले रहे हैं, हमारे इंटरमीडिएरीज जो हैं जिनके थ्रू हम अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को पहुंचाते हैं, हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है इस पूरी की पूरी मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर। दैट इज़ TQM। मतलब मैनेजमेंट जो प्लानिंग करेगा उसको ध्यान रखना है कि हम स्टार्टिंग से ही क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है, तो वहाँ पे सप्लायर्स का रोल आ गया, ठीक है। हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे बेस्ट तरीके से एक प्रोडक्ट को ला सकते हैं मिनिमम वेस्टेज के साथ। मतलब हर किसी का इन्वॉल्वमेंट, हर किसी का रोल होता है इस पूरे एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए, सो दैट इन दी एंड जो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आएगा, आउटपुट निकल कर आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, दैट should be best in every manner, that should be best in every aspect, जिससे कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मीट ही नहीं करें बल्कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को एक्सीड कर सकें। क्योंकि हमें कस्टमर्स अभी के लिए नहीं चाहिए, हमें कस्टमर्स लॉन्ग रन के लिए चाहिए। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर लॉयल्टी अगर हम लॉन्ग रन में अचीव करना चाहते हैं, so we want to implement the total quality management which is a management approach जो कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अब आता है कि TQM जो है किसने डेवलप किया था। तो इट वाज डेवलप्ड और डिफाइंड बाय एडवर्ड डेमिंग, विलियम एडवर्ड डेमिंग। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। अब इसके बाद हम पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि किन फेजेस के थ्रू और किन स्टेजेस के थ्रू हम TQM को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं जिसके थ्रू इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट हम फ्रूटफुल रिजल्ट्स अचीव कर सकें। ऑलराइट, सो नाउ वी विल डिस्कस द होल प्रोसेस, those stages through which we can develop the TQM cycle in our organization। तो बेसिकली TQM एक पूरी मैनेजमेंट अप्रोच है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो प्रॉपर एक सीक्वेंस है, एक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इस अप्रोच को
अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो पूरे स्टेप्स हैं, पूरे सीक्वेंस है, इसको नाम दिया गया है दैट इज़ PDCA साइकिल। PDCA cycle. So the full form of PDCA is P for plan, D for do, C for check and A for act. So through this cycle we can implement or we can adopt the TQM technique in our organization to ensure the best quality at all the levels of the organization. Alright, मतलब इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम TQM को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम आते हैं इस साइकिल के ऊपर। सो बेसिकली ये जो सीक्वेंस है हमारा ये इस तरीके से ही है। स्टेप 1 प्लान, स्टेप 2 डू, स्टेप 3 चेक एंड स्टेप 4 इज़ एक्ट। तो बेसिकली PDCA साइकिल को हम शेफर्ड साइकिल और डेमिंग व्हील भी कहते हैं। Why we called it Shepard cycle and Deming wheel? Because ये जो PDCA cycle था it was developed by Shepard and modified by Deming. That's why PDCA cycle को Shepard cycle और Deming wheel भी कहा जाता है। Through this cycle we will adopt a TQM structure or we can implement the TQM structure in our organization. तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? The first step of this cycle to implement the TQM technique is plan. प्लान करना है। क्या प्लान करेंगे? तो सबसे पहले एक प्रॉपर टीम बनाई जाती है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स की, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की, मैनेजमेंट की एक टीम बनाई जाती है। वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सेलेक्ट करती है जिसको हमें सॉल्व करना है। अगर उन्हें कहीं किसी एरिया में प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ वो चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए या ये पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जिसको हमें इम्प्रूव करना है, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमें फ़ील हो रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह हमें कमी है, इस पर्टिकुलर जगह में हमें इम्प्रूव लाना चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया को हमें इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट हमारी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर सके। तो सबसे पहले टीम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करती है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, व्हाट आर द रूट कॉजेज़ ऑफ दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के क्या रूट कॉजेज़ हैं, किसकी वजह से हमारी क्वालिटी के अंदर डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक एरियाज़ को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाता है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। अब प्रॉब्लम हमारी पता चल गई कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें किसको ठीक करना है, कहाँ हमारी कमी आ रही है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं कि व्हाट आर द गोल्स, कि फाइनली हम क्या अचीव करना चाहते हैं। प्रॉब्लम हमें पता चल गई कि इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हमारी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, या यहाँ पे कमी आ रही है, प्रॉब्लम पता लग गई। अब हम उससे रिगार्डेड अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, तो उससे रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन कम्स करंट सिचुएशन इज़ एनालाइज्ड। एग्जैक्टली जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको एनालाइज किया जाता है कि ठीक है, हमें पता है हमारी प्रॉब्लम ये है, इसका रूट कॉज ये है, अब हमें इसको ठीक करना है। बट एक्चुअल में करंट सिचुएशन क्या है, उसको पूरी प्रॉपर सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है कि प्रॉपर टाइम हमें कितना लगेगा, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो उस पूरी करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हम ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं। किसके ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं? सॉल्यूशन के। किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स वी हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स वी हैव। कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, प्रॉपर उनकी स्केड्यूलिंग की जाती है। तो ये पूरा काम होता है हमारा प्लानिंग फेज़ के अंदर। अब यहाँ पे हमारी जो स्टेज 1 है वो कंप्लीट हो जाती है TQM की। देन कम्स स्टेप नंबर 2 दैट इज़ डू। P फॉर प्लान, D फॉर डू। तो डू के अंदर नाम से पता चल रहा है करना है, एक्टिंग स्टेज जो है हमारी शुरू हो गई। तो डू के अंदर क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ टेस्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल।
जो भी हमने सॉल्यूशंस अपनी प्लानिंग स्टेज के अंदर निकाले थे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब उसको हम टेस्ट करते हैं स्मॉल स्केल पे। अभी हम लार्ज स्केल पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें उसकी श्योरिटी नहीं पता, उसकी एक्यूरेसी, उसकी एफिशिएंसी नहीं पता। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जो हमने अडॉप्ट किया है उसको स्मॉल स्केल के ऊपर टेस्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। आफ्टर दैट जो भी हम टेस्टिंग करते हैं स्मॉल स्केल पे, उससे जो डेटा निकल कर आता है उसको कलेक्ट किया जाता है बाद के एनालिसिस के लिए। देन मेजरिंग द प्रोग्रेस मेजर की जाती है। प्रोग्रेस कैसे मेजर की जाती है कि पहले हम कहाँ थे, अभी जो हम सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, भले ही छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो अभी तक हमारी प्रोग्रेस कितनी पहुँची। मेजर को प्रोग्रेस किया जाता है कि क्या हम थोड़ा कुछ परसेंट इम्प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर प्रोग्रेस मेजर करने के बाद ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी हमने सॉल्यूशन टेस्ट किया है वो सही है, उससे जो बेनिफिट्स निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब हम उसको लार्ज स्केल पे अप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो फेल नहीं होगा। एक बैकअप प्लान भी हम साथ में लेकर चलते हैं। तो स्टेज 1 और स्टेप 1 के अंदर प्लानिंग फेज़ आता है, स्टेप 2 के अंदर डूइंग फेज़ आता है। अब हम लास्ट के 2 फेजेस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। Now we move towards the last 2 stages of the PDCA cycle, that is the third step after planning and doing is check. चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? एनालाइज द कलेक्टेड डेटा। जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज करते हैं। जो भी हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उनको हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जो कि हमने सेट किए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लानिंग फेज़। आफ्टर दैट ये इवैल्यूएट किया जाता है कि कितने अच्छे से जो हमारा सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली काम किया, एक्चुअल में हम इम्प्रूवमेंट कर पाए या नहीं कर पाए। देन डिस्कस कि क्या और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस और नॉट। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि हो सकता है जब हम उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें एक्चुअल में प्रैक्टिकली, जब हम उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ हमारे तब भी अराइज़ हो सकते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनका क्या कॉज है और उनको जो हम अपने लेवल पर ठीक कर सकते हैं। उसके बाद वापस से डू प्रोसेस को रिपीट करना। अगर मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड इशू अराइज़ हो गया, अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया आगे, तो उसको हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, वापस से हम डू प्रोसेस पे जाएंगे, फिर से चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे जब तक हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स निकल कर नहीं आ जाते या जब तक हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल नहीं जाते। देन जो हमारी लास्ट स्टेज है, लास्ट फेज़ है ऑफ दिस साइकिल, दैट इज़ एक्ट। एक्ट में एक्शन लेते हैं। फाइनली फीडबैक लिया जाता है, क्या हमने चीज़ें सीखी, कैसे हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया, कैसे हमने कौन कौन सी फाइंडिंग्स के बेसिस पे हमने डेटा को कलेक्ट किया था, फिर हमने कौन कौन से सॉल्यूशंस निकाले, किन पर हमने वर्क किया। तो सारा फीडबैक लेने के बाद जो भी हमने सीखा उन पर काम किया जाता है और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, जिसको हम अभी तक एक स्मॉल स्केल पे, एक लिमिटेड स्केल पर टेस्ट कर रहे थे, अब हम उसको पूरे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लार्ज स्केल पे वाइडली तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा स्टैंडर्डाइजिंग। स्टैंडर्डाइजिंग मतलब एक ही सॉल्यूशन को आप स्टैंडर्डाइज करके रखो। मतलब ये नहीं कि बार बार आप अपने सॉल्यूशन में चेंजेस लेते आ रहे हो। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमें मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ दिस TQM। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटिंग, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उन सब की प्रॉपर डॉक्यूमेंटिंग करके रखनी है। देन सस्टेनिंग द इम्प्रूव्ड प्रोसेस, जो अब हमारा इम्प्रूवमेंट हुई, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे ना कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें इसको ठीक करना है, हमें यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन करना है, तो जो भी हमारा इम्प्रूव्ड रिज़ल्ट निकल कर आया अब उसको हमें सस्टेन करके रखना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए तो इम्प्रूवमेंट हो रही है वापस से फिर डिसबैलेंस हो जाए, ऐसा नहीं करना है, सस्टेन करके रखना है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग इट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, और फिर उसको पूरी तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो ये 4 फेजेस में हम TQM
को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूडिंग फॉर्म में बोलें तो व्हाट इज़ TQM? TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब हमें हर तरीके से अपने कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और इसमें एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मैनेजमेंट से लेके टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल तक के हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैनेजमेंट जब प्लानिंग करते हैं तो उन्हें अपनी प्लानिंग के अंदर क्वालिटी इंश्योर करनी है। मैनेजर्स उसके बाद काम करवा रहे हैं तो ऐसी टेक्निक्स बनाएं कि हम स्टार्टिंग से ही क्वालिटी को इंश्योर करते चलें। रॉ मटेरियल्स हमारे बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। जो भी हम इंटरमीडियरीज जो हमने अडॉप्ट करी हैं, हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, एवरीथिंग, हमें हर एस्पेक्ट पे क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है, तभी हम लॉन्ग रन में कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक कंबाइंड, एक जॉइंट अप्रोच होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक का हर एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, जिससे कि हम पीपल के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर, अपने सिस्टम्स के अंदर, अपने पूरे प्रोसीजर्स के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स में, अपने सर्विसेज में, हर चीज़ में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेकर आ सकें। हमारे एम्प्लॉयज़ बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए, हमारा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, जो भी हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करें वो बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए, हर चीज़ हमें क्वालिटी की चाहिए, एवरीथिंग। सो आई होप सबको TQM का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में TQM को ही हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑलराइट, so if you like my videos and content, then please do like and share it, and if you are new at my channel, then please do subscribe it for more videos, and also press the bell icon for the new notifications. Till then, take care and stay safe. Thank you and have a nice day.